अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान हिस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड ट्रैवलिंग में आप सब व्यूअर्स को खुश आमदीद है, वेलकम है। व्यूअर्स, आज का जो सा वीडियो है वो हमारा होगा कुछ डेफिनेशन के हवाले से। जो भी स्टूडेंट्स 9th-10th हत्ता के ग्रेजुएशन तक जो से हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा देते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जो मतलब कि 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक इंसान के चलते ही रहते हैं, और सिंपल सा बिल्कुल लिखने का मकसद ये है कि आप आसानी से पेपर में लिख सकें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें, किसी किस्म की परेशानी ना हो। चलें गाइस, शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, जो भाई पाकिस्तान से देख रहे हैं वो तो उर्दू समझ जाएंगे, बाकी जो इंडियन या बांग्लादेशी भाई देख रहे हैं वीडियो, उसका ये होगा कि लिखा तो उर्दू में है लेकिन वो मैं बोलूँगा हिंदी, वो समझते हैं, वो उसे अपनी ज़बान में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आसानी हो। और सिंपल सी डेफिनेशन है जिनका आपको बताया पहले, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक आपका पढ़ता ही रहेगा इसमें कि ये डेफिनेशन आनी है हर पेपर में, ताकि आप आसानी से इसका करने का क्या, लिखने का क्या मकसद है कि आप आसानी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ना कि बड़े बड़े आप डेफिनेशंस करके लिखें। बस छोटे से जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आते हैं। इसको जो उर्दू मीडियम में बच्चे हैं वो तो उर्दू मीडियम में देख लें, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाते हैं वो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें ताकि आसानी से अपने जो से कॉन्सेप्ट हैं क्लियर कर सकें। चलेंगे, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। कोई भी काम शुरू करें सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। और जो सा एक बात ख़ास जो सी एक बात है ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि जब भी इल्म हासिल करने के लिए बैठें, देखें, सुने, उस टाइम सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर और भी दुआएं, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें, रब्बी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये भी दुआ है, ये भी पढ़ लें, और ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और बरकत बढ़ सके। चलें गए, शुरू करते हैं। आज का जो सा हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी कि व्हाट इज़ कंडक्टर, कंडक्टर क्या है। उसके बाद होगा व्हाट इज़ इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है। व्हाट इज़ सेमी कंडक्टर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ कंडक्टेंस। पहले गाइस आपको बताया कि ये वो क्वेश्चन है जो से 9th-10th से लेकर ग्रेजुएशन तक जो सा ये आपका पीछा नहीं छोड़ते, तो ये पेपर में आते हैं लाजमी। इनका बस सिंपल सा आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ और भरपूर अल्फाज में लिखेंगे तो नंबर्स पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कि मुज़ाहमत क्या है। अच्छा जी, इसका ये होगा किसी मटेरियल की वो ख़ासियत जो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव का मतलब मैंने आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया, चलने में, पास होने में रुकावट पैदा करे, रेजिस्टेंस कहलाता है या मुज़ाहमत कहलाता है। इसे आर से ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट है ओहम। मतलब कि किसी भी मटीरियल की वो खासियत जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। सेकंड नंबर पर आएगा व्हाट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर क्या है। ऐसे मटेरियल जो करंट के रास्ते में बहुत कम मुज़ाहमत पेश करें और इनमें करंट आसानी से पास हो जाए, करंट कहलाता है। मिसाल दी हुई है सोना, चांदी, कॉपर और एल्युमिनियम वगैरह। उसके बाद गाइस आ जाएगा व्हाट इज़ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है। ऐसे मटेरियल जो करंट के रास्ते में बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करें और इनमें करंट आसानी से ना गुज़र सके, इंसुलेटर कहलाते हैं। मिसाल क्या, रबर, लकड़ी, कागज़ और ग्लास वगैरह। उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज़ सेमी कंडक्टर।
ऐसे मटेरियल्स जिनमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की खसूसियात हों सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर गाइस जो से होते हैं हमारे पास खालिस हालत में हमारे किसी काम नहीं आते, इसलिए इनमें बाज़ मटेरियल मिलाकर इनकी खसूसियात तब्दील कर दी जाती हैं, मिसाल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह। उसके बाद गाइस आएगा, गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको हर दौर में मतलब कि 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक लाजमी काम इनका रहता ही रहता है, ये क्वेश्चंस आते हैं इसको। अच्छा चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी और ज़्यादती को इस चीज़ का चार्ज कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कमी वाक़या हो तो वो चीज़ पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। चार्ज को क्यू से ज़ाहिर करते हैं, यूनिट है कूलम। गाइस ये जैसी डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल आपने इस तरह पेपर में लिखनी है, मतलब कि उसका डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद उसका यूनिट पूरा लिखेंगे और किससे ज़ाहिर किया जाता है पूरी अलामत उसके लिखेंगे, फिर आपका इंशाल्लाह कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगला जौन सा जी, व्हाट इज़ वोल्टेज? वो क़ुव्वत जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में हरकत दे वोल्टेज कहलाते हैं। इसे ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, इसे वी से ज़ाहिर करते हैं। यूनिट क्या होगा वोल्टेज का? वोल्ट। व्हाट इज़ करंट? किसी ख़ास सीमत में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हरकत करंट कहलाती है, इसे आई से ज़ाहिर करते हैं, यूनिट की एम्पेयर। अच्छा गाइस ये जो सी डेफिनेशन थी इम्पोर्टेंट, इसके अलावा ना मैंने कुछ आपकी सहूलत के लिए कन्वर्जन लिखी है कि इंसान जब फील्ड में जाता है सबसे ज़्यादा जो सा उसका वास्ता पड़ता है वो पड़ता है मेजरिंग टेप से। मेजरिंग टेप इंग्लिश में कहते हैं, अगर उर्दू में समझना चाहें तो जिसे हम कहते हैं जी मैयर करना किसी चीज़ को, मतलब कि उसकी लंबाई वगैरह चेक करना, उसकी मेजरमेंट करना कि इस चीज़ का कितना डाया है, इस चीज़ की कितनी लेंथ है। तो गाइस उसके लिए कन्वर्जन होती हैं कुछ, तो उसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका आपको पता होगा तो वो आपको ये जो सा क्वेश्चंस में भी जो सा पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं और जो सा आपको फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम देगा, इसीलिए ये भी देख लें, इसे भी याद कर लें ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा इसमें सबसे पहले जो सा आएगा ना वो आएगा 1 माइल। माइल इज़ इक्वल टू 1760 यार्ड। अच्छा यार्ड का इधर मैंने लिख भी दिया, साथ में गज़। कई होते हैं वो यार्ड पढ़ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता यार्ड है क्या चीज़। एक गज़ मतलब कि 1 मील में कितने गज़ होंगे? 1760 यार्ड। अच्छा 1 यार्ड में 3 फुट होंगे और 1 फुट में जो सा 12 इंच होंगे, और 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलो ओहम में 1000 ओहम होते हैं। 1 मेगा ओहम 10⁻⁶ ओहम हो जाएगी। इसके बाद 1 ओहम 10⁻⁶ माइक्रो ओहम, और इसके बाद जी जो से 1 मीटर इज़ इक्वल टू 3.28 फुट होते हैं, और 1 मीटर में 39.36 इंचज़ होते हैं। ये भी गाइस आपकी सहूलत के लिए बनाया ताकि आप कैलकुलेशन वगैरह करना चाहें, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन काम आएगी। इजीली वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। फील्ड में कोई अगर आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि 1 माइल में क्या होता है, 1 मीटर में क्या होता है। कोई आपको क्लाइंट कह देता है इसकी मुझे मीटर में चाहिए मेजरमेंट पैमाइश चाहिए, कोई कहता है मुझे इंचज़ में चाहिए, कोई कहता है मुझे फुट में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें।
कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं सवाल लाजमी पूछिए और इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। इसके अलावा जो से मैंने पहले भी बोला, इंडियंस अगर कोई भाई देख रहे हैं, बांग्लादेशी देख रहे हैं, वो इसको हिंदी तो वो जानते हैं, वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो मैंने उर्दू में बोला या उर्दू में लिखा हुआ था वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैंने जो बोला वो हिंदी, उर्दू और हिंदी सेम होता है, तो वो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में या अपनी लैंग्वेज में, और वो भी उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है गाइस, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।